वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, इसलिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। मैं चाहती हूँ मेरी सोसाइटी की औरत ना तो अकड़ के और ना ही वो ख़ुद को डिग्रेड करके अपनी रिस्पेक्ट हासिल करे। मैंने ऐसी बहुत सी ख़वातीन देखी हैं जो ये गिला करती हैं कि हमारे हस्बैंड्स हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो मैं जब उनसे पूछती हूँ कि आप लोगों ने अपनी डिग्निटी के लिए क्या इम्प्रूवमेंट खुद में लेके आई हैं, तो उनका जवाब होता है कुछ नहीं। वो अपना सारा टाइम रोने धोने में, अपनी एनर्जी लेवल को दूसरों के साथ रो के ये सारी बातें शेयर करने में वेस्ट कर देती हैं और अपने लिए कोई एफ़र्ट नहीं वो कर पाती हैं। तो उनके बुरा हशर उन्होंने अपना किया होता है। उनके पास से अदरक, प्याज, लहसुन और पसीने की स्मेल आ रही होती है। बुरा हशर उन्होंने इवन कि वो अपनी इन चीज़ों की तरफ वो तवज्जो देना भूल ही गई होती हैं। तो वो उनको क्या चाहिए, ठीक है ये काम औरतों ने करने होते हैं, ठीक है वो ये काम करती हैं, करें वो ये काम और उसके बाद वो खुद को नीट करें, नहाएं धोएं, साफ़ सुथरी हों। उन्होंने अगर दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट करनी है तो सबसे पहले उन्हें अपनी रिस्पेक्ट खुद करना होगी, अपनी केयर खुद करना होगी, ठीक है। वो अपने एनर्जी लेवल को और ख़ुद को साफ़ सुथरा रखने में लगाएं और अपने अंदर उनके अंदर जो स्पेशलिटी हैं उन पे वो तवज्जो दें, ठीक है। और उस पे वो अपना सारा एनर्जी लेवल उस पे वो लगाएं। और इसके लिए अब 2 चीज़ें हैं। अब वो औरत अगर रोती है तो वो उसमें उसका भी थोड़ा कसूर नहीं है। एक तो वो उसकी नेगेटिविटी ये है कि वो जो सा है अपना एनर्जी लेवल रोने धोने में और इन चीज़ों में वेस्ट कर रही है, बजाय इसके कि वो इन्फॉर्मेशन हासिल करे और अपने देखे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं अपने अंदर क्या सुधार और क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकती हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ एक हैप्पी लाइफ में कन्वर्ट हो सकती है। तो उसके लिए वो उसे अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाना होंगे और उसके लिए उसको अपना ख्याल रखना होगा। अब यहाँ पे जो मेल है उसको भी अपना रोल प्ले करना होगा। नंबर 1 पे फीमेल को खुद अपना ख्याल रखना होगा। किसी दूसरे ने आके उसकी केयर नहीं करनी है, उसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखना होगा और अपनी रिस्पेक्ट और अपना ख्याल, अपने एनर्जी लेवल बेहतर करने होंगे। उसके बाद वो दूसरों से एक्सपेक्ट करेगी अपने लिए बेहतर, ठीक है। अब यहाँ पे मेल को भी अपना रोल प्ले करना होगा। अब जो औरत है अब वो ऐसे ही चिड़ी हुई नहीं है, वो ऐसे ही नहीं रो रही है, उसके अंदर वाइटामिन्स पूरे नहीं हैं, उसका एनर्जी लेवल पूरा नहीं है। और जो इमोशनल होती हैं ऐसी औरतें, उनके एनर्जी लेवल ना बेहतर होने की वजह से वो इमोशनल होती हैं और वो इस तरह से बिहेव करती हैं। तो उनको अपने ऊपर काम करना होगा। और जो मर्द है उसे भी यहाँ पर अपना रोल किस तरह से प्ले करना होगा। जो हमारी फ़ीमेल है, जब वो बेबी को बर्थ देती है तो उसकी बॉडी से सारा कैल्शियम निकल जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो वाइटामिन्स डेफिशिएंट हो जाती है और उसके एनर्जी लेवल लो हो जाते हैं और उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया होता है। तो उसके लिए उसे सारा अंडरस्टैंड करना होता है और उसकी फैमिली को भी उसका साथ देना होता है ऐसी स्टेज पे। अब लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने फ़ीमेल की बॉडी बनाई ही इसीलिए है कि उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि उसने बेबी बर्थ करना है, ठीक है ना। तो वो इसलिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं कर रही हूँ और ये मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने ही ये सिलेक्शन की है। तो इसके लिए अब ये है कि आपने अपने आप को बेहतर करना है, ठीक है। अपने जो सारी डेफिशिएंसीज आई हैं उनको बेहतर करना है। एक तो नंबर 1 औरत ने खुद करना है, उसके बाद जो उसका हस्बैंड होएगा, बच्चा अब अकेली औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मर्द को भी उसका साथ देना होगा, ठीक है। अब जो न्यूली बर्थ हुई होती है जिन फीमेल्स के बच्चों की, उसमें अब मर्द को अपनी थोड़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कम करके अपनी फ़ीमेल को थोड़ा रेस्ट कराना है। उसकी देखना है कि उसमें उसकी डाइट उसकी बेहतर कराने में उसकी हेल्प करनी है, उसके वाइटामिन्स बेहतर कराने में उसकी हेल्प करनी है। अब इसमें उसके जो इन लॉज हैं और जो फीमेल की पेरेंट्स होते हैं, जो मदर हैं या सिस्टर्स हैं, जो भी उसकी फैमिली मेंबर्स होती हैं, दोनों साइड से उनको भी अपना रोल प्ले करना है। अगर कोई गिफ्ट करना चाहता है ना, मेरी नज़र में जिसने न्यूली बर्थ दी हो बेबी को, तो वो उसकी नींद पे काम करवाए, ठीक है। उसकी 6 घंटे की नॉन स्टॉप नींद पूरी करवाए, ठीक है। उस पर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है बच्चे की। उसने उसको भी देखना है, ख़ुद को देखना है, घर को देखना है। तो वो जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो साथ में रिलेटिव्स हैं, वो उसको अगर कोई गिफ्ट करना चाहते हैं, वो कुछ ना दें और कुछ ना दें, फाइनेंशियली कुछ ना दें, उसको और कोई गिफ्ट ना करें, उसकी रेस्ट उसे करा दें, ठीक है ना। उसकी नींद पे काम करवा दें शुरू के महीनों में।
हस्बैंड भी करें और उसके जो रिलेटिव्स हैं वो भी उसकी इसमें हेल्प करवाएं, ठीक है। इस और ये बहुत अच्छा उसके लिए फ़ीमेल के बहुत एनर्जी देगा, ये उसकी नींद पूरी होना 6 घंटे की, ठीक है। उसके बाद अब मैंने बताया कि जी कैल्शियम जो सा है वो डिप्लीट हो जाता है, बॉडी से सारा निकल जाता है। तो अब अक्सर फीमेल्स हैं वो कैल्शियम तो ले रही होती हैं, अब आप लोगों को अवेयरनेस हासिल करनी होगी, स्पेशली फ़ीमेल्स को खुद भी और मेल को भी करनी होगी, और फीमेल को खुद ये अपने करनी होगी कि मैं किस तरह से अपने सारी डेफिशिएंसीज को पूरा करूं। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम अब डेफिशिएंट होती हैं तो जब बर्थ देती हैं बेबी को तो कैल्शियम कम होता है, तो अब खाली कैल्शियम ही नहीं ले लेना। अब कैल्शियम को नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है बॉडी में, उसको ये पता करवाना है विटामिन डी ने, ठीक है। साथ में विटामिन डी क्या उनको वो बताएगा कि बॉडी में कहाँ ज़रूरत है तुम्हारी। अब बॉडी में लेके कौन जाएगा कैल्शियम को, वो पोटाशियम लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट का काम पोटाशियम करेगा। अब एब्जॉर्बेबिलिटी कौन कराएगा इसकी, वो विटामिन ए कराएगा। यानी कि ये कम्बिनेशन चलेंगे, ये चलते हैं और चलेंगे। अब ये अकेला के कोई एक विटामिन या कोई एक मिनरल अकेला काम नहीं करेगा, ये सारे कम्बिनेशन के साथ काम करेंगे। और ये मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को परेशान, अब एकदम आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि हम कैसे ये सारा कुछ समझ पाएंगे। आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो ये सारी टर्म्स आप लोगों को मैं समझाऊंगी। और मैंने अपना इस कम्युनिटी का नाम ही लिसन योर बॉडी किस लिए रखा है कि खुद अपनी बॉडी को पहचानो कि आपकी बॉडी को कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ डेफिशिएंट हो रही है। ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, आप जाकर डॉक्टर को कहेंगे मेरे साथ में हो रहा है और उसकी आप बताएंगे मेरे साथ ऐसे हो रहा है। अब वो कई तरह की कमियों की वजह से हो सकता है। डॉक्टर को उससे ज़्यादा आप लोग खुद को पता करें, अगर आपको नॉलेज होएगा ना तो डॉक्टर से ज़्यादा आप खुद अपने बारे में जान पाएंगे कि अच्छा मेरी बॉडी को इस टाइम पे ये डेफिशिएंसी है और मुझे ये डाइट लेनी है और ये विटामिन्स मुझे अपने देखने हैं, और ये मैं कहाँ से वो सप्लीमेंट ले सकती हूँ या कि हम डाइट के थ्रू कौन सा कर सकते हैं। ये मैं सारा आपको नॉलेज दूंगी कि कौन सा विटामिन और मिनरल हमने डाइट के थ्रू लेना है और कौन सा हमने सप्लीमेंट के थ्रू लेना है। ये सारा नॉलेज मैं आपको आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी हर वीडियो को सुना करें और कंप्लीट सुना करें, इसका एक दूसरे के साथ लिंक होता है। तो मेल को अपना रोल प्ले करना है, अपनी वाइफ को हेल्प आउट करना है, ठीक है, इस सिचुएशन में कि उसकी अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को कम करके उसे थोड़ी सी हेल्प करनी है अपनी वाइफ के साथ, और रिलेटिव्स को भी अपना प्ले रोल करना है। और पता है क्या होता है, जब बर्थ दी होता है बेबी को औरत ने, तो उसकी बॉडी जो सी होती है उसके हार्मोन सारे हिले हुए होते हैं और वो उसकी मोटी भी थोड़ी हो जाती है। तो उसको उस टाइम पे अपनी पहले वाली बॉडी का होता है कि मैं पहले स्मार्ट थी, तो वो अपने स्मार्टनेस को भी की तरफ अपने डिप्रेशन में वो चली जाती है इस चीज़ को लेके, और वो क्या करना अपने फाके करना शुरू कर देती है कि भैया मैं किस तरह से पतली हो जाऊँ, मैं वो फाके करती है। उससे मज़ीद उसको नुकसान पहुँचता है, उसके हार्मोन्स मज़ीद डिस्टर्ब होते हैं और वो मज़ीद डिप्रेशन में और इन चीज़ों की तरफ वो हो जाती है, और फिर उसी की वजह से सारी लड़ाइयाँ वगैरह शुरू होती हैं। तो उससे अपने बजाय इसके कि वो अपने डाइट के थ्रू और अपनी हेल्दीनेस के ज़रिए अपनी बॉडी को सेट करे, वो दूसरी तरफ वो चले जाती है। और मैं इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक को भी डिटेल के साथ डिस्कस करूँगी कि किस तरह से आप जिन्होंने न्यूली बेबी को बर्थ दिया होगा वो किस तरह से अपना वेट रिड्यूस करेंगी, जो दूसरी फीमेल्स होंगी वो किस तरह अपना वेट रिड्यूस करेंगी। ये मैं सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूँगी डिटेल के साथ। तो अभी के लिए ये है कि इनको अब फीमेल को अब अपनी डाइट पे, ठीक है, अपनी डाइट पे स्पेशली ध्यान देना होगा, और अपनी जो सी एक्सरसाइज, ठीक है, अब वो एक्सरसाइज भी अपनी करेंगी, उसके थ्रू भी वो उनका सारा डिप्रेशन आउट होएगा और वो खुद ब खुद उनके हार्मोन सेटल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चेंजेस फीमेल को भी खुद करनी है और मेल को भी थोड़ा उसे हेल्प आउट कराना है ताकि उसके लिए आसानी पैदा हो सके, और वो आपके बच्चे को ही उन्होंने संभालना है, और अगर वो खुद सेहतमंद होएंगी तो बच्चे को सही तरह से वो संभाल पाएंगी, ठीक है। और आप लोगों ने पॉजिटिवली इन बातों को लेना है, और ना तो मेरा कोई डॉक्टर हूँ कि मैं जो आप लोगों को, और ये मेरा एक तरह से ये वुमेंस डे पे आप लोगों के लिए गिफ्ट होगा कि मैं चाहती हूँ कि अगला जो हमारा वुमेंस डे आए उस पर मेरी जो कम्युनिटी की फ़ीमेल्स हैं वो ख़ुद को तब तक स्ट्रॉन्ग बना चुकी हूँ, ठीक है। अब ये मैं ऐसा क्यों करना चाहती हूँ, ये मैं बेटर सोसाइटी की बेटरनेस के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ कि भाई जी मैं इंफॉर्मेशन दूँगी तो मेरे पास पेशेंट्स ज़्यादा से
ज़्यादा आएंगे। और ना ही मेरा कोई सप्लीमेंट्स का कारोबार है कि भाई मैं सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताऊंगी तो जी मेरा सप्लीमेंट सेल आउट होएंगे। तो मैं सोसाइटी के बेटरनेस के लिए थोड़ी सी एफर्ट कर रही हूँ, और इसके लिए मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए, और आप लोगों ने पॉजिटिवली मेल फीमेल दोनों ने अपना रोल प्ले करना है। ठीक है, आप दोनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। अल्लाह हाफिज़।